अब हम स्टार्ट करेंगे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मेनली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को किस तरीके से निकालेंगे, शॉर्टकट तरीके से हम वो सीखेंगे, ताकि दोस्तों आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 15 से लेकर 19 तक का आपको 30 सेकंड या उससे कम में ही सॉल्व हो जाए, या क्वेश्चन देखते साथ मालूम चल जाए कि मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका टाइम कम रहता है। कहाँ एक एक चीज़ को नोट करते बैठोगे, समझते बैठोगे, तो उसमें ट्रिक की भी जरूरत है और कॉन्सेप्ट की जरूरत है ही। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो ट्रिक कोई काम की नहीं है, ठीक है। बाकी ट्रिक से तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कई बार भूल गए ट्रिक को, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों देखो हम लोग पहले हल्का सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि मेरे को तसल्ली हो कि मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद ट्रिक बताया हूँ। दोस्तों देखो आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग बनाते हो, क्या बनाते हो आप लोग, ट्रेडिंग एंड पेडल अकाउंट बनाते हो, तो उस केस में आपका यहाँ तक पहुँचते हो, कहाँ तक पहुँचते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कहाँ तक पहुँचते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुँचते हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों बता दो, जो डायग्राम जो दिख रहा होगा, सॉरी जो स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ये बहुत ही काम का है, बहुत काम का है। आप जब यहाँ पर क्या पढ़ोगे, आप रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे, तब ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिलहाल अपन यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं यहाँ की नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, ठीक है। दोस्तों जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ठीक है, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोस्तों आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, आपने माइनस किया टैक्स को माइनस करने के बाद, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस किया, तो टैक्स तो पे नहीं किया। ये बैलेंस शीट कब की दिख रही होगी, 31 मार्च सपोज 2022 की दिख रही होगी, तो 31 मार्च 2022 की दिख रही होगी। अपने टैक्स कब देते हो, सितंबर में देते हो, कंपनी का टैक्स है ना, सितंबर अक्टूबर जो भी महीना हो। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस हम लोग करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं। लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा हुआ है, अब यह कंपनी का है, कंपनी को क्या क्या करना है। तो कंपनी सोचती है सपोज कि हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जनरल रिजर्व सपोज उस टाइप का ट्रांसफर कर देती है। उसको ट्रांसफर करने के बाद कंपनी का जो पैसा बचता है, कंपनी क्या करती है, पैसे को किसके लिए बचता है, ये शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है। तो शेयर होल्डर का पैसा बचता है, तो उसमें से सबसे पहले जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है वो किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है। तो उसके बाद पैसा दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, क्या दिया, पैसा मीन्स डिविडेंड दिया जाता है। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो ये जो है कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के सरप्लस में, आपको समझ में आ रहा होगा, जाती है, ठीक है। तो उस तरह पे आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस किए प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस करने के बताया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व में, तो क्या बचा, बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, माइनस किए डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, माइनस किए डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो आया हमारा रिटर्न अर्निंग, यहाँ के सरप्लस। दोस्तों जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है, इसको जो पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट होती है सरप्लस से। कहाँ से, सरप्लस से। दोस्तों सरप्लस आपको दिखता है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुँचना है। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी होती है ऊपर में, तो उसको भी क्या करना है, हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। अच्छा अब बात आती है कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्यों एडजस्टमेंट करना है। दोस्तों क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग से आपको शो करके दिखाना पड़ता है, इससे हम उसको अलग से शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चलते हैं अपन आगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों ऊपर चलने के लिए दोस्तों आपको देखो, जो चीज़ माइनस की हो आपको वो चीज़ क्या करना है, प्लस करना है। जो चीज़ माइनस की हो वो चीज़ को क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, खैर डायरेक्ट में ट्रिक में आते, एक सेकंड, हाँ दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक में आते हैं। जो चीज़ आपने माइनस की उसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको 3 चीज़ प्लस करना है। आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे सरप्लस से। किससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सरप्लस से। आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है सरप्लस से, और आपको कहाँ तक पहुँचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक पहुँचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस शीट से सरप्लस को उठा लोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सरप्लस, तो बैलेंस शीट सरप्लस उठा लोगे। सरप्लस कितना आपको ऐसा दिया रहेगा, आपको बैलेंस शीट डायरेक्ट नहीं दे दी रहेगी, आपको 2 साल दी रहेगी। लाइक आपको दिया रहेगा 2021 में आपने कमाया 1 लाख, और 2022 में हो गया 2 लाख। 21 में था 1 लाख, 22 में हो गया 2 लाख, यानी कि
आपने एक साल में 1 लाख कमाया, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर क्लोजिंग 2022 का माइनस ओपनिंग 2021 का, तो भी आपका सरप्लस आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो सरप्लस लिख देंगे हम 1 लाख, प्लस ऐड करेंगे 3 चीज़। कितनी चीज़? 3 चीज़, जी डी पी। क्या करेंगे? जी डी और पी। जी मीन्स क्या होता है? जनरल रिजर्व, उसी से रेट क्या होता है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और वैसे होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सर सरप्लस में आप इस टाइप का जो रिजर्व क्वेश्चन में लिखेगा उसको क्या करना है? तुरंत ऐड कर देना। उसको ऐड करने के बाद आपको दूसरी चीज ऐड करना है डी, पहले जी फिर डी। डी का डिविडेंड। तो डिविडेंड दोस्तों हम लोग किसको किसको देते हैं आपको मालूम चल गया होगा। एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देते हैं, प्लस इक्विटी शेयर होल्डर को भी देते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देना है कि आपको कई बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आपको डिविडेंड नहीं दिया रहता। वो बैलेंस में खाली लिखा रहता है लाइक 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लिखा रहता है अमाउंट, लाइक कैपिटल का अमाउंट लिखा रहेगा 5 लाख और लिखा रहेगा 10 लाख एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों आपको खुद से परसेंटेज जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है। तो आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता है, बैलेंस शीट दिया रहता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है और ध्यान से क्या करना है? डिविडेंड आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात पहली बात। उसके बाद आपको दोस्तों जो इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड होता है, तो वहां पे उस केस में आपको डिविडेंड कौन सा ऐड करना है? एक तो प्रपोज किया गया जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पिछले साल डिविडेंड जो प्रपोज किया गया था, है ना, हमने इस साल क्या कर दिया होगा? पेड कर दिया होगा। तो इस साल पेड कर दिया होगा तो माइनस हो चुका होगा इस साल। ठीक है, इस साल क्या हो चुका? माइनस हो चुका होगा। तो क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो जो प्रपोज डिविडेंड है, जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, कौन सी ईयर का? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर को क्या करना है आपको यहाँ पर? ऐड कर देना है। जो प्रीवियस ईयर का है उसको क्या कर देना? ऐड कर देना है। और एक जो इंटरिम डिविडेंड पेड होता है, क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड जो पेड होता है उसको भी क्या करना है दोस्तों? आपको ऐड करना है, क्योंकि माइनस हो चुका होगा। सिंपल। तो जी को ऐड करना है और डी को ऐड करना है। डी में ध्यान रखना है कि प्रपोज होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, और पेड तो अल्टीमेटली लिखा है पेड है तो माइनस हो चुका है, प्लस कर दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है पी। यानी क्या होता है दोस्तों? प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। दोस्तों प्रोविजन फॉर टैक्स आपने लिखा कि माइनस हुआ था उधर, तो क्या करना है आपको यहाँ पे? प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है? प्लस करना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हुआ था तो क्या करना है? प्लस। और वैसे ही अगर प्लस हो चुका होगा रिफंड ऑफ टैक्स हुआ होगा तो प्लस हो चुका होगा तो क्या करना है? उसको माइनस। क्लियर? तो 3 चीज करना है, जी डी पी। दोस्तों देखो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान देना, प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जो इस साल बना है, इसमें क्या होता है? प्रोविजन प्रीवियस ईयर का होता है और इसमें ड्यूरिंग द ईयर इसमें इस साल का होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो प्रोविजन पिछले साल का और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इस साल का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपको करेंट ईयर का भी डिविडेंड दिया रहेगा, और प्रीवियस ईयर का भी दिया रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉपर डिविडेंड प्लस करना है, सिंपल। उसके बाद हमको एडजस्टमेंट करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। यहाँ पे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्या करना है? आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मींस क्या होता है दोस्तों? देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऐसा समझो कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है जो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, डेबिट हो चुकी है, लाइक लॉस बाय फायर माइनस हो चुका होगा। ठीक है, लॉस बाय फायर का हो चुका होगा, माइनस हो चुका होगा। या कंपनी के कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होती है, लाइक कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के खर्चे, एमओ के खर्चे, एओ के खर्चे जो होते हैं वो क्या हो चुका होगा? माइनस हो चुका होगा। क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें जो माइनस हो चुकी है या डेबिट हो चुकी है उसको क्या करना है? प्लस करना है। वैसे ही जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो क्रेडिट हो चुकी है, यानी कि प्लस हो चुकी है, तो उसको क्या करना है? माइनस करना है। लाइक इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड, क्रेडिट हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा, तो क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको? तो दोस्तों ऐसा करने से हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सिंपल, सरप्लस में ऐड करना है जीडीपी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्टमेंट करना है। इतनी समझी है, 10 सेकंड की। सरप्लस में क्या करना है? जीडीपी को ऐड करना है और ईवाई को एडजस्टमेंट करना है। और डी में बस हमको ध्यान रखना है, डी में ध्यान रखना है कि प्रपोज होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, उसी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। काम खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 15 है आपकी बुक का। क्वेश्चन आपकी 15 है आपकी बुक का। देखते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। तो केबीसी लिमिटेड की एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपको दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्लस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सरप्लस लिखा हुआ है। सरप्लस को लिखा हुआ है यहाँ पे 21 का और 22 का। 21 में कितना सरप्लस था? 5 लाख। 22 में कितना हो गया? 8 लाख। कितना कमाया सरप्लस?
कितना कमाया सरप्लस, 3 लाख कमाया। प्लस करते हैं जी डी और पी। देखते क्या इन्फॉर्मेशन है क्या इस क्वेश्चन में, देखते चलते हैं अपन। डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2022 वर 3 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको डिविडेंड दिया हुआ 2021 का और 22 का। 21 मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर। 22 मतलब करेंट ईयर। कौन सा ऐड करेंगे अपन, प्रीवियस ईयर का अपन ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 लाख का सरप्लस, प्लस जो डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का 3 लाख, इसको कर देंगे ऐड, कितना आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया सरप्लस आ गया 3 लाख, प्लस अपन कर देंगे डिविडेंड, तो कितना आ जाएगा 6 लाख। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको डी तो दिया हुआ नहीं था, सॉरी जी तो दिया हुआ नहीं था जनरल रिजर्व, सिर्फ डी दिया हुआ था और पी भी नहीं दिया हुआ था यानी प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो दिया हुआ उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। ठीक है, 16 में आप देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। आपको लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है 5 लाख 5 लाख, सरप्लस लिखा हुआ है 4.5 लाख और 2.5 लाख। यानी कि पिछले बार कितना था 4.5 लाख था, इस बार कितना हो गया, हाँ पिछले बार था 2.5 लाख, इस बार कितना हो गया 4.5 लाख। ठीक है, यानी 2 लाख आपने सरप्लस कमाया। ठीक है, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 21 में भी उतनी थी, 22 में भी उतनी है, कुछ इशू नहीं किया। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 21 में जितनी थी 22 में उतनी है, कुछ आपने इशू नहीं किया। तो आपका सरप्लस दिख रहा हो दोस्तों यहाँ पे 2 लाख, प्लस हमें क्या करना रहता है जी डी पी। देखते कुछ है कि नहीं, डिविडेंड पेबल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो पेबल है, पे देना है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी हमारी। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2022। 21 मतलब क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर। 22 मतलब क्या होगा दोस्तों, करेंट ईयर। तो हमको प्रीवियस ईयर का क्या करना है, प्लस करना है। तो जो 2 लाख निकला था दोस्तों सरप्लस का, प्लस कर देंगे प्रीवियस ईयर का कितना 1.5 लाख, कितना हो जाएगा 3.5 लाख हो जाएगा। उसके बाद एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2021। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरिम डिविडेंड को भी ऐड करना है। हमको डी था, डी में सब देखो, जब देखो ना डी तो सब देख लेना, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रपोज्ड और इंटरिम, दिमाग में सब चलना चाहिए ताकि कुछ छूटे ना। क्या ना छूटे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या लिखा है यहाँ पे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि दोस्तों जो आपको 2021 में था 5 लाख, 22 में था कितना 5 लाख, तो जो 5 लाख था उसका 10% यानी कि 50,000 को क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख प्लस यहाँ पे 50,000, 2 लाख 50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1.5 लाख, कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया 4.5 लाख। ये दोस्तों ये रहा आपका सॉल्यूशन। सरप्लस में 2 लाख, प्रपोज डिविडेंड का भूलना मत 50,000 ऐड कर देना, प्रपोज्ड है इक्विटी शेयर का 1.5 लाख और इंटरिम है कितना 50,000। सिंपल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, आपको निकालना है डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिल्कुल हमको निकालना है, अच्छे से मालूम है। आपको लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 21 का है 22 का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 21 का है 22 का है, सरप्लस 21 का है 22 का है। 21 में था 7 लाख, 22 में हो गया 25 लाख, एक्स्ट्रा कितना कमाया 18 लाख कमाया, ऐड कर देंगे जी डी पी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है जी तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डी तो दिख रहा है डिविडेंड कितना दिख रहा है 10 लाख का 8%, 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा 80,000 को तो हमको ऐड करना ही है। तो 18 लाख यहाँ पे निकला, 18 लाख प्लस हमको क्या करना है 80,000 को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि इंटरिम डिविडेंड 1 लाख रुपीज वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2022 ऑन इक्विटी शेयर। दोस्तों जो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड पेड कर रहा है इसी के अंदर फॉल कर रहा है ना, इसके अंदर फॉल कर रहा है मीन दोस्तों 1/4/21 टू 31/3/22 इसी के बीच में फॉल कर रहा है इसी साल में, है ना। तो क्या हो चुका हो, माइनस हो चुका हो, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 लाख प्लस 80,000 प्लस 1 लाख, 18 लाख प्लस 80,000 प्लस 1 लाख आ गया 9,80,000। ठीक है, सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आपको सर्वर दिया होगा 18 लाख, डिविडेंड दिया होगा प्रीवियस ईयर का कितना 1 लाख और इंटरिम डिविडेंड दिया होगा कितना 80,000, आ गया 19,80,000। आगे बढ़ते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पे
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओके, हमको मालूम है। उसके बाद आपको दिया सरप्लस दिया हुआ है, सरप्लस दिया हुआ है, सरप्लस दिया हुआ है ओपनिंग पिछले साल का माइनस में था 2 लाख, इस साल का क्लोजिंग प्लस में आ गया 5,40,000। तो दोस्तों माइनस में था 2 लाख, इस साल प्लस में आ गया 5,40,000, तो 2 लाख का तो कवर किया ही, 5,40,000 और कमाया। मतलब कितना सरप्लस हुआ दोस्तों हमारे यहाँ पे 7,40,000। ये तरीका है। दूसरा तरीका तो आप लोगों को बचपन से आता है मैथ्स वाला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है 5,40,000, ओपनिंग ये माइनस करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है। तो प्लस 2 लाख कितना हो गया 7,40,000। तो सरप्लस आएगा कितना 7,40,000, ऐड करेंगे GDP। दोस्तों इस क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या दिख रहा है आपको G दिख रहा है, ऐड कर देंगे। G मीन्स क्या होता है उससे रेटेड, रिजल्ट से रेटेड जो भी होगा, तो हम लोग यहाँ पे 1.5 लाख को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा प्रपोज डिविडेंड एक तो करेंट ईयर का है 22 का, एक प्रीवियस ईयर 21 का, तो 21 जो है प्रीवियस ईयर वाला क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद GDP दोस्तों यह हो गया G, ठीक है, ये हो गया D, ये हो गया P, यानी क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे। सिंपल। तो 7,40,000 में अपन 3 चीज ऐड कर देंगे, GDP 1,50,000, D का 2,10,000 और P का 2,30,000। सिंपल। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। GDP को ऐड किए तो हमारा आ गया 13,30,000। सिंपल। अब चलते आगे, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है आपको। आपको सरप्लस दिया हुआ है ओपनिंग का और क्लोजिंग का, ओपनिंग का और क्लोजिंग का। ओपनिंग था 2 लाख, क्लोजिंग हो गया 6,72,000, यानी कि इस साल आपने कितना कमाया 4,72,000 कमाया। ऐड कर देंगे GDP। ठीक है। तो कैसे कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये क्या आ गया दोस्तों G से रिटर्न आ गया तो ऐड कर देंगे 2 लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि हमारा करेंट ईयर था 22 और ये है प्रीवियस ईयर का, तो क्या कर देंगे प्रीवियस ईयर को ऐड कर देंगे। सिंपल। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो डिफरेंस होगा वो प्लस G को भी ऐड कर देंगे और D को भी ऐड कर देंगे। और इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये भी इंटरिम डिविडेंड है, इसको भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स पेड को ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लोग को दोस्तों अलग से, हम लोग को अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि पैसा गया है, पैसा क्या हुआ आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, हम ये मानेंगे जो इस पैसे का आउटफ्लो हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड इनकम टैक्स है, इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सरप्लस आया था कितना 4,72, DRR 2 लाख, प्रपोज डिविडेंड 1,80,000, इंटरिम डिविडेंड 1,44,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। आ गया हमारा आंसर 11,96,000। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है आप लोगों को। ठीक है, मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि आपने पहले से अगर पिछले में पढ़ चुका होगा तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, शेयर कैपिटल 21 में कितना था 8 लाख, 22 में कितना हो गया 8 लाख, कोई भी शेयर इशू नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों हम लोग को यहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हम लोग क्या करते हैं, हमको किस मतलब रहता है सरप्लस प्लस GDP खत्म। तो दोस्तों सरप्लस मेनली कहाँ पे आता है, ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ये दिया है पॉइंट नंबर 2 में। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट नंबर 2। क्या लिखा है, सबसे पहले जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, यानी कि 2,10,000 था 21 में, 22 में कितना हो गया 2,75, यानी कि 65,000 रुपये आपने इस साल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, तो इसलिए आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दिया होगा। तो माइनस कर दिया होगा तो क्या करना है हम लोग को प्लस करना है। ठीक है, क्या करेंगे प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे अपन 65,000 को प्लस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे सरप्लस में प्लस करेंगे। उसका लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पिछले साल कितना था 2 लाख, इस साल कितना होगा 2,50,000, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाला होगा, उसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। उसके बाद सरप्लस आपको दिया हुआ है 21 में था कितना 1,10,000, 22 में कितना होगा 1,70,000, मतलब आपने कितना कमाया सरप्लस 60,000 का कमाया सरप्लस, तो क्या कर देंगे दोस्तों उसको ऐड कर देंगे। सरप्लस का 60,000 क्या कर देंगे दोस्तों ऐड कर देंगे। सिंपल, सॉरी सरप्लस का 60,000 आपने इस साल कमाया होगा, तो जो इस साल कमाया होगा 60,000
उसमें हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? जी को भी ऐड कर देंगे। जी यानी कि जनरल रिजर्व रिलेटेड आइटम। तो रिजर्व से रिलेटेड आइटम कौन सी है? एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या कर देंगे दोस्तों? ऐड कर देंगे। क्लियर। उसके बाद जी का होता है डी। तो देखेंगे डी यहाँ पे है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड 22 का कितना है और 21 का कितना है। 22 का था 160, 21 का कितना है 80,000। तो हम लोग कौन सा ऐड करते हैं? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का प्लस करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस कितना है 80,000। तो उससे लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है। उसका क्या लिखा हुआ देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं क्या बताया था? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2022 1.5 लाख हमने क्या किया होगा? चार्ज किया होगा। हमने 1.5 लाख इस साल चार्ज किया होगा। तो क्या कर देंगे? उसको प्लस कर देंगे। क्लियर। तो अल्टीमेटली हम लोग जो सरप्लस आया था अपना, हमारा जो भी सरप्लस था, उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का। सिंपल, एकदम सिंपल। 65, 50, 80, 150, आगे 4,05,000। सो सिंपल। जी डीपी को ऐड करना है, वही दोस्तों सेम टू सेम। जी ये भी वही हो गया, जी दोनों मिला के हो गया जी, ये हो गया डी, ये हो गया पी। ठीक है, जी डी पी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या निकालना है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालना है। तो आपको यहाँ पे 21 वाले क्वेश्चन में क्या दिया? आपको सरप्लस दिया हुआ है ओपनिंग का और क्लोजिंग का दिया है सरप्लस। मतलब दोस्तों 50,000 का पिछले साल था सरप्लस, इस साल कितना होगा? 1,18,000। तो आपने इतना एक्स्ट्रा इस साल कमाया होगा। ठीक है, सिंपल। उसमें प्लस क्या करेंगे अपन? जी डीपी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जी में जनरल रिजर्व कौन कौन सा है देखते हैं अपन। यहाँ पे है डिविडेंड, ये भी है डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा है? प्रीवियस ईयर का है। ये इंटरमीडिएट पेड है। तो डी को तो क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 36,000 भी ऐड हो जाएगा, 45,000 भी ऐड हो जाएगा। सिंपल। 36 प्लस 45,000 दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये हो गया अपना क्या? डी। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, ये क्या हो गया? जी। ये भी हो जाएगा प्लस। कितना? 50,000 भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो चुका होगा? माइनस हो चुका होगा। तो पी भी क्या हो जाएगा? प्लस हो चुका होगा। पी कौन सा? करेंट ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सिंपल दोस्तों, एकदम सिंपल समझ में आ रहा होगा। सरप्लस में जी डी पी ऐड करेंगे। डी आपको दिया हुआ है, तो डी में कौन सा आता है? डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, इंटरमीडिएट पेड भी दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे उसका जी आया है, जी को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो चुका होगा, उसको भी ऐड कर देंगे। सिंपल। तो जी डी पी को ऐड कर देंगे। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स क्या हो चुका होगा दोस्तों? माइनस हो चुका होगा, सॉरी प्लस हो चुका होगा। रिफंड ऑफ टैक्स प्लस हो चुका होगा, तो क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे। तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, माइनस कर देंगे। उसके अलावा लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। दोस्तों लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। कौन सी आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो पहले से क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी होगी। माइनस हो चुकी होगी तो क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। तो 1 लाख को क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे। 1 लाख को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अबव लॉस, जो इंश्योरेंस क्लेम है, जो इंश्योरेंस क्लेम है, ये दोस्तों क्या हो चुका होगा? प्लस हो चुका होगा। रिसीव्ड हुआ है, प्लस हो चुका होगा, यानी क्रेडिट हो चुका होगा, तो माइनस कर देंगे। सिंपल। तो भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सरप्लस में अपन जीडीपी को ऐड करेंगे और जीडीपी को ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस हो चुकी होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस हो चुकी होगी तो प्लस कर देंगे। सिंपल। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखो ये आपको दिख रहा होगा सरप्लस 68,000 का, जनरल रिजर्व कितना है? 50,000 का। ठीक है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 36,000, इंटरमीडिएट पेड 45,000। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, ये क्या हो चुका होगा? ये क्या हो चुका होगा? माइनस। तो क्या कर देंगे? प्लस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये क्या हो चुका होगा? प्लस। क्या कर देंगे? माइनस। सिंपल। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। ठीक है। आपको भी यहाँ पे वही निकालना होगा, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सिंपल। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको सरप्लस ऑलरेडी दे दिया है 4,36,000 रुपये का। ठीक है। तो यहाँ पे वही कहानी दर्शानी है जीडीपी वाली। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड क्या? पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो माइनस हो चुकी होगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या होता है? यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होती है। आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन हो जाए तब खर्चा होता ही है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद
प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, तो वो करेंट ईयर से मतलब है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, माइनस हो चुका होगा, यानी डेबिट में चार्ज हो चुका होगा, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड यानी कि ऐड हो चुका है, तो माइनस हो जाएगा, सिंपल, ये भी हो जाएगा माइनस। प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इस साल का है, इस साल का है, कुछ नहीं करेंगे। कब का मतलब है, प्रीवियस ईयर से मतलब है, इस साल से मतलब है कि नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। ध्यान देना, एग्जाम में प्रोपोज डिविडेंड को देख के तुरंत एडमिट कर देना, फॉर द ईयर लिखा है, फॉर द ईयर मतलब करेंट ईयर का, तो ये इंपॉर्टेंट है, रेड लाइन से अंडरलाइन कर लेना कि गलती ना हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या करना है, सब आपको बता दिया हूँ कि सरप्लस में ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व को भी ऐड करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर माइनस हो चुका तो प्लस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर का दिया हुआ है तो प्लस करेंगे, लॉस इन्वेंट्री ड्यू टू फायर माइनस हो चुका होगा तो प्लस करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड प्लस हो चुका होगा तो माइनस करेंगे। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपको दिख रहा होगा। सरप्लस जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे, डी को भी ऐड कर देंगे, पी को भी ऐड कर देंगे, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, काम खत्म। यह आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सिंपल, सब में आ चुका होगा, शॉर्टकट तरीका, क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। कौन सा वाला क्वेश्चन, खाली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला क्वेश्चन।